नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में आज सबसे बड़ा ट्विस्ट आया है। सुशांत के पिता ने सुशांत के करीबी दोस्त और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के पिता ने 2 बड़े आरोप लगाए हैं। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगा है। सुशांत के पिता ने एफआईआर में दूसरा बड़ा आरोप यह लगाया कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का अकाउंट खाली कर दिया था और सुशांत के नंबर को भी ब्लॉक कर दिया था। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद बिहार से 4 पुलिस वालों की एक टीम भी मुंबई पहुंची है। सबसे पहले पटना रुख करते हैं। नीतीश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, परिवार की तरफ से रिया पर क्या आरोप? देखिए, जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें कई आरोप लगाए गए हैं। पिता की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। रविवार को यह एफआईआर दर्ज हुई है और उसमें सीधे तौर पर रिया पर आरोप लगाया गया है। ये कहा गया है कि रिया लगातार उससे परेशान कर रही थी और जो सुशांत का अकाउंट है वो अब खाली है, उसमें पहले पैसे थे और रिया ने ही सारे पैसे निकाल लिए। ये सीधा आरोप है रिया पर कि जो पैसा था उसको रिया ने निकाल लिया। और दूसरा आरोप यह है कि घटना के कुछ दिन पहले रिया ने बार बार उसका फोन रिसीव नहीं किया। सुशांत जब भी बात करते थे वो रिसीव नहीं करती थी और बाद में उसने नंबर ब्लॉक कर दिया। 2 आरोप। और तीसरा एक बड़ा आरोप है कि रिया जो है वो ये कहती थी कि मैं मीडिया में बता दूंगी कि तुम्हारे पागलपन का इलाज चल रहा है। सुशांत के बारे में वो ये कहती थी कि मैं मीडिया में जब ये सारी बातें बता दूंगी कि तुम किस बीमारी से ग्रसित हो, तुम्हारा क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, तो तुम्हारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ा आरोप जो सुशांत के पिता ने लगाया है, जो एफआईआर में जिसका जिक्र है, उसमें यह कहा गया है कि मूवी को लेकर भी विवाद था। रिया फिल्में दिलवाने की बात कहती थी और इसी सिलसिले में जब एफआईआर दर्ज हुई है तो 4 सदस्यों की जो टीम है वो मुंबई भेजी गई है, जिसमें राजीव नगर थाना के जो प्रभारी हैं वो उनको आईओ बनाया गया है। इसके अलावा एक इंस्पेक्टर भी हैं और एक सब इंस्पेक्टर भी हैं। तो जो एफआईआर दर्ज कराई गई है पटना के राजीव नगर थाने में, उसमें ये सारी बातें कही गई हैं और मोटे तौर पर इसमें ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात है, चीटिंग की बात है और आत्महत्या के लिए उकसाने की बात है। तो इन सारे आरोपों को अब खुलकर कह दिया है सुशांत के पिता ने। इससे पहले आपको याद होगा वो लगातार सुशांत के पिता कुछ नहीं कह रहे थे, लगातार वो इस मामले पर कुछ भी अभी तक खुलकर नहीं बोल रहे थे। लेकिन इस बीच सीधे पिता की तरफ से रिया चक्रवर्ती, जो हमेशा उनके साथ रही हैं सुशांत के साथ और खुद इन्वेस्टिगेशन को लेकर भी सपोर्ट करती आई हैं, जयप्रकाश इस वक्त मुंबई से हमारे साथ हैं। जेपी, अब बड़ा सवाल यही है, ये वो रिया है जो सुशांत के साथ संबंध में रही, वो रिया जो खुद इन्वेस्टिगेशन की बात करती रही, लेकिन अब परिवार के लोग खुद रिया पर आरोप लगा रहे हैं। इसी सिलसिले में बिहार की पुलिस टीम भी अब मुंबई पुलिस के संपर्क में है। जाहिर सी बात है, अब कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी, वजह खंगाली जाएगी सुशांत की सुसाइड की। जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताऊं कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जो मैं जहां खड़ा हूं, बांद्रा पुलिस स्टेशन, इसी पुलिस स्टेशन में लगातार पूछताछ जो है वो लगातार चल रही है। 44 दिन पूरे हो चुके हैं जांच को और इस जांच में जो पूछताछ का दौर है वो 43 से ज्यादा लोगों का बयान लेने तक जो है वो पूछताछ हुई है। रिया चक्रवर्ती इस पूरे पूछताछ में एक ऐसा किरदार रही है जिनका 11 घंटे तक बयान चला है इसी बांद्रा पुलिस स्टेशन में। अब तक जो जानकारी रिया चक्रवर्ती के बारे में आई है, उनके बयान के बारे में आई है, तो उन्होंने यही बताया था कि 9 तारीख को खुद सुशांत ने उन्हें कहा था कि जो डुप्लेक्स फ्लैट है बांद्रा का, वहां से वो चली जाएं। उसके बाद सुशांत जो है घर में अकेले थे अपने नौकरों के साथ में। दूसरी बात ये जानकारी मिली है कि रिया चक्रवर्ती जो है वो सुशांत के साथ बहुत करीबी थी, बहुत करीबी रिश्ता था, जिसकी वजह से सुशांत के कुछ डेबिट क्रेडिट कार्ड का एक्सेस भी रिया चक्रवर्ती को था। ये जानकारी भी पुलिस सूत्रों से मिली है। और एक जानकारी जो मिली है वो ये है कि रिया चक्रवर्ती जो है सुशांत को कुछ फिल्मों को लेकर भी सुशांत के साथ बात कर रही थी। 2-3 जो प्रोजेक्ट थे, वर्चुअल एक फॉर्म बनाई गई थी, उसमें रिया चक्रवर्ती के भाई भी डायरेक्टर बनाए गए थे। तो जो रिश्ता था रिया और सुशांत का वो बहुत गहरा था। और जो एफआईआर दर्ज हुई है बिहार में, उसके बाद मुंबई पुलिस बहुत ज्यादा कुछ बोल नहीं रही है। मुंबई पुलिस के डीसीपी, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस सबसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं
सब ये कह रहे हैं कि अभी हम इस मामले में कुछ नहीं कहेंगे। बिहार पुलिस जो आई है वो अपना जांच करेगी, वो जांच के लिए स्वतंत्र है। जी। लेकिन अब जोयता हमारे साथ हैं। जोयता, अहम सवाल आपसे भी है। पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशन रिया का सुशांत के साथ रहा है, लेकिन सुशांत की सुसाइड के बाद परिवार के लोगों के साथ अनबन, यहां तक कि उनके बहनों के साथ उनके वे ऑफ डीलिंग को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। जी बिल्कुल, और ये अनबन जो है वो सुशांत के आत्महत्या के बाद नहीं है, ये अनबन पहले से ही है, क्योंकि पहले से ही ये आरोप लगाए जा रहे थे। इनफैक्ट उनके दोस्तों ने भी रबी ज़बान में ये कहा था कि रिया ने जो है सुशांत को बिल्कुल ही अलग कर दिया है अपने दोस्तों से, अपने परिवार से। पहले भी हमने ये रिपोर्ट की थी कि सुशांत की बहन के साथ रिया का जो संबंध है वो ठीक नहीं है। ऐसे में जो आरोप लगाए गए हैं और बहुत वक्त तक उनके पिता जो है वो चुप रहे हैं, और अब जो है पिछले दो दिन पहले ही ये जो एफआईआर जो उन्होंने दर्ज किया है, और अब जो है ये मामला, जहां हमको लग रहा था कि 40 से ऊपर लोगों के साथ पूछताछ हो चुकी है, अब शायद मामला जो है वो खत्म होने के कगार पर है, पर ऐसा नहीं है। इस आज का जो डेवलपमेंट है उससे लगता है कि ये मामला जो है एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है, क्योंकि अब जो है परिवार ने बोलना शुरू किया है, परिवार ने अपना कंसर्न जताना शुरू किया है। जेपी, अभी तक 40 दिन तक परिवार की तरफ से कोई बयान नहीं आया था। परिवार की तरफ से इन्वेस्टिगेशन को लेकर भी कभी कुछ नहीं कहा गया। जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन अभी तक पुलिस का रहा है, 43 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। क्या पुलिस उस बात को भी मान रही है दबी जबान में कि सुशांत को इस कदम के लिए उकसाया गया? देखिए, अभी तक अबैटमेंट का कोई मामला मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं आया है। आज ही इस मामले में जो है धर्मा प्रोडक्शन के जो सीईओ हैं अपूर्व मेहता, उनका 4 घंटे बयान लिया गया अम्बोली पुलिस थाने में। हमने बार बार पुलिस से ये जानने की कोशिश की कि क्या कोई अबैटमेंट का या कोई फाउल प्ले का मामला अब तक की जांच में सामने आया है क्या। 44 दिन से जांच चल रही है, 300 से 350 से ज्यादा घंटे पूछताछ हो चुकी है, 43 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी, तो अब तक कोई तो ऐसी बात आई होगी। 8 से ज्यादा बड़े फिल्मी नाम है जिनका बयान लिया गया है, जिसमें महेश भट्ट हैं, आदित्य चोपड़ा हैं, शेखर कपूर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें आना चाहिए, लेकिन अब तक कोई ऐसी बात आई नहीं थी, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी कि परिवार चुप था, परिवार सामने नहीं आ रहा था, परिवार का किसी पर कोई कंसर्न आरोप नहीं था। लेकिन पहली बार बिहार में परिवार ने आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगाया है, एफआईआर में कन्वर्ट हुआ है आरोप, और जांच भी शुरू हुई है। 4 पुलिस अधिकारियों की एक टीम आई हुई है मुंबई में। तो निश्चित तौर पे जैसे इसमें कोई ना कोई अब जो नया टर्न है वो जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि पुलिस की जो जांच है वो अभी तक आत्महत्या को लेकर ही केंद्रित है। पुलिस का कहना है कि सुशांत डिप्रेशन में थे और वो आत्महत्या सुशांत ने की है, लेकिन कारण क्या है इसकी जानकारी अब तक पुलिस की जांच में नहीं आई। इसी जवाब को जानने के लिए पुलिस ने सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हुए उनके अकाउंट और उनकी फोन डिटेल्स को खंगालने की भी जेपी कोशिश की थी। जी बिल्कुल, देखिए सुशांत सिंह राजपूत का 2 जो अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट, तो दिसंबर के बाद से 14 जून तक के बीच का जो उनका अकाउंट का जो पोस्ट था वो डिलीट हो गया था। तो इसको लेकर ट्विटर इंडिया को मुंबई पुलिस ने लेटर लिखा, इंस्टाग्राम की भी मदद मांगी है, साइबर एक्सपर्ट की टीम लगी हुई है, इसके अलावा फॉरेंसिक की 2 टीमें लगी हुई हैं, मुंबई की लोकल क्राइम ब्रांच की टीम है। तो इतने सारे जो जांच एजेंसियां हैं मुंबई पुलिस की, वो इस मामले में जांच कर रही हैं। विस्रा रिपोर्ट आई है जिसमें कोई भी फाउल प्ले नहीं आया है, क्लीन चिट मिली है विस्रा रिपोर्ट में भी। तो ये बात साफ होती है कि मुंबई पुलिस को अब तक इसमें अबैटमेंट या फाउल प्ले का कोई भी एंगल नहीं मिला है। इतने सारे लोगों से बातचीत करने के बाद और इतने अलग अलग धड़ों से बातचीत करने के बाद 4 साइकेट्रिस्ट का बयान लिया गया है, नौकर का बयान लिया गया है, कुक का बयान लिया गया है, इवेंट मैनेजर, सेलिब्रिटी मैनेजर। लेकिन अब इतने दिन बाद परिवार की तरफ से वो भी रिया चक्रवर्ती पर साफ तौर पर यह आरोप लगाना कि उनके पैसों को लेकर, उनके अकाउंट्स को लेकर और साथ ही सुशांत को उकसाने को लेकर एक सबसे बड़ा आरोप अब एफआईआर में लगाया गया है, वो भी सुशांत के पिता की तरफ से। नीतीश, परिवार के लोग क्या अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से पूरी तरह से संतुष्ट नजर आए? क्योंकि 40 दिन से ज्यादा हो चुके हैं इन्वेस्टिगेशन को लेकर, और साथ ही ये बात जो पहले दिन से सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं रिया के संबंध परिवार वालों के साथ भी सही नहीं थे। क्या बहनों की तरफ से भी इस बात को लेकर कुछ कहा गया?
देखिए, इससे पहले जब पूरा परिवार पटना में रह रहा था, पटना के राजीव नगर इलाके में उनका घर है, मीडिया से उन लोगों ने पूरी तरह से दूरी बना रखी थी। इस बारे में कुछ भी उन लोगों ने नहीं कहा और जो भी जांच चल रही थी एक तरह से उस पर वो संतोष भी जता रहे थे। लेकिन 2 दिन पहले जिस तरह से उन लोगों ने एफआईआर किया है, हालांकि उनके पिता अभी पटना में नहीं है, यानी एफआईआर दर्ज करने के बाद वो पटना से चले गए हैं, यहाँ पर कोई नहीं है परिवार का। और जो पहले जिस तरह से उन लोगों ने एक तरह से चुप्पी साध रखी थी, लेकिन अब जो आरोप लगाए गए एफआईआर में, उससे ऐसा लगता है कि सुशांत के पिता ने सुशांत से मिली जानकारी के आधार पर सारी बातों को रखा है। और जाहिर है इसके बाद जो जांच चल रही है उसमें एक बड़ा मोड़ आ सकता है, क्योंकि सुशांत के जो पिता हैं वो साफ तौर पर रिया के बारे में ऐसी जानकारी दे रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि किस तरह से वो धमकी देती थी। वो कहती थी कि मैं मीडिया में बता दूंगी कि तुम्हारा किस बीमारी का इलाज चल रहा है और तुम्हारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। तो ये साफ बताता है कि रिया और सुशांत के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे, यदि सुशांत के पिता के आरोपों को माना जाए तो ये साफ तौर पर दिखता है कि रिया के साथ रिश्ते बहुत ही खराब थे। क्योंकि ये सारे शब्द बताते हैं कि जिस तरह से कैरियर बर्बाद होने की धमकी देना या फिर उसके नंबर को ब्लॉक कर देना, अकाउंट से पैसे निकाल लेना, तो ये सारे आरोप बताते हैं कि अब रिया की तरफ सुई जाएगी और निश्चित रूप से अब पुलिस को इन सारे पहलुओं की जांच करनी होगी। मुझे लगता है थोड़ा इंतजार किया सुशांत के परिवार वालों ने कि आखिर जांच किस दिशा में जा रही है, क्या कुछ हो रहा है, और एक इंतजार के बाद उन्होंने आखिर खुद वो सामने आए और एफआईआर में उन्होंने ये बातें रखी है। जो पुलिस हमारे सूत्र हैं उन्होंने कहा है कि जो एफआईआर किया गया है वो सिर्फ इस आधार पर किया गया है क्योंकि सुशांत के पिता जो है मुंबई जाने में सहज नहीं थे, सक्षम नहीं थे, घटना यहाँ नहीं हुई है, लेकिन फिर भी एफआईआर इसलिए दर्ज की गई है क्योंकि उनके पिता यहाँ से जाने में। नीतीश, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि मेरे हाथ में इस वक्त उस एफआईआर की कॉपी है और मुख्य बातें 6 पन्नों की ये एफआईआर इस वक्त हमारे हाथ में है, जिस बारे में नीतीश हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि सुशांत के पिता अब पुलिस के पास पहुंचे हैं और उन्होंने सीधे आरोप लगाए हैं रिया चक्रवर्ती पर। वो रिया चक्रवर्ती जिसका मुंबई पुलिस लगभग 11 घंटे पूछताछ के बाद बयान दर्ज कर चुकी है। लेकिन अब ये एफआईआर की कॉपी, इसमें सुशांत के पिता की तरफ से रिया चक्रवर्ती के ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं ये मैं इस वक्त आपको पढ़ के सुनाती हूं। यहां मैं इस एफआईआर के पहले पन्ने पर देख रही हूं जिसमें साफ लिखा है कि मेरा बेटा सुशांत मई 2019 तक अभिनय जगत में बुलंदियों पर था। इसी दौरान रिया चक्रवर्ती नाम की एक लड़की अपने परिजन व अन्य के साथ एक सोची समझी साजिश के तहत मेरे बेटे सुशांत सिंह से जान पहचान बढ़ाने लग गई, जिससे वो सुशांत सिंह के अच्छे संपर्क का फायदा उठाकर अपने आप को अभिनय जगत में स्थापित कर पाए और सुशांत सिंह के करोड़ों रुपए पर अपना हाथ साफ कर सके। ये इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एफआईआर की वो कॉपी जिसमें शिकायत दर्ज की गई है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ और ये शिकायत दर्ज कराई है सुशांत सिंह के पिता ने। सुशांत सिंह के पिता ने पुलिस में अपना जो बयान दिया है, जो आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगाए हैं, वो इस पन्ने में, इस एफआईआर में इस वक्त मैं आपको पढ़कर बता रही हूं। और ये पहले पन्ने पर साफ उन्होंने बताया कि किस तरह से इंडस्ट्री में अपने आप को सुशांत एस्टैब्लिश कर चुका था, बुलंदियों पर था, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में आई रिया चक्रवर्ती जो सिर्फ एक सोची समझी साजिश के तहत सुशांत के संपर्क में रही। अब अगले पन्ने पर अगर हम जाएं और आगे इस बारे में पढ़ें तो यहां नजर आ रहा है कि जो इलाज, जिस ट्रीटमेंट का लगातार इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिक्र हो रहा है, जिन 4 साइकियाट्रिस्ट के बयान पुलिस की तरफ से दर्ज किए जा चुके हैं, उसको लेकर भी यहां लिखा गया है इस एफआईआर में। और आगे बढ़ते ही यहां एक बयान में शिकायत के तौर पर भी सुशांत के पिता ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे सुशांत सिंह को इलाज के बहाने से रिया अपने घर मुंबई में ले गई और उसको वहां पर ओवरडोज दवाइयां दी गई। ओवरडोज दवाइयां दी गई और उस टाइम रिया ने सबको बतलाया कि सुशांत को डेंगू हो गया है, उसका इलाज चल रहा है, जबकि सुशांत को कभी भी डेंगू नहीं हुआ था। इसी दौरान रिया और उसके परिजनों ने सुशांत की सब चीजों को अपने कब्जे में ले लिया। परिवार से सुशांत सिंह की बातें बहुत कम हो गई और ये बात इन्वेस्टिगेशन में भी और लगातार हमारे रिपोर्टर्स भी बता रहे हैं कि परिवार के साथ अनबन की खबरें, ये बोलना कि सुशांत अब अपने परिवार के संपर्क में क्यों नहीं था, उसकी सबसे बड़ी वजह रिया थी। और अब एफआईआर में पिता की तरफ से भी ये बात कही गई है, ये आरोप लगाया गया है, ये शिकायत दर्ज कराई गई है कि सुशांत इस दौरान
रिया और उसके परिजनों ने सुशांत की सब चीजों को अपने कब्जे में ले लिया। परिवार से सुशांत सिंह की बातें बहुत कम हो गई। सुशांत का फोन रिया और उसके परिजन अपने पास रखते थे। रिया जो फिल्मों के ऑफर सुशांत सिंह को आ रहे थे उसमें यह शर्त रखती थी कि अगर मुझे फिल्म में सुशांत के साथ लीड रोल के तौर पर लेंगे तो ही सुशांत ये फिल्म करेगा। सुशांत के सारे विश्वास पत्र कर्मचारी रिया ने बदल दिए और उसके स्थान पर अपने नजदीकी लोगों को नौकरी पर रख लिया। एक मुख्य बात, जिस बात का अभी जिक्र हमारे संवाददाता भी कर रहे थे, सुशांत के परिवार ने यह भी इस एफआईआर में लिखा है कि सारे क्रेडिट कार्ड, बैंक खाते रिया और उसके परिजनों के कंट्रोल में थे। यानी सुशांत के जितने बैंक अकाउंट डिटेल्स थी, उनके डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स, वो सब रिया अपने कंट्रोल में रखती थी। सुशांत के परिवार से बिल्कुल रिया की वजह से काट दिया गया था। मेरे बेटे का पहला फोन नंबर जिसका जिक्र इस एफआईआर में किया गया है, उन्होंने इस फोन नंबर को मेंशन करते हुए कहा है दिसंबर में इन्होंने इस फोन नंबर को भी बंद करवा दिया ताकि सुशांत बाकी लोगों से कांटेक्ट ना रख सके और परिवार के लोगों से उनका संपर्क कट जाए। ये हम एफआईआर की कॉपी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जिसमें सुशांत के पिता ने उस फोन नंबर का खास तौर पर जिक्र किया है जिसके जरिए वो अपने पिता अपने परिवार के लोगों के संपर्क में रहता था और यह आरोप लगाया है कि रिया ने वो सारे कॉन्टैक्ट नंबर बंद करवा दिए। कुछ और कॉन्टैक्ट नंबर का इस एफआईआर में जिक्र है और यह भी बताया उन्होंने कि कभी कभार किसी और नंबर से हमारी सुशांत से बात हो जाती थी और कई बार सुशांत ने मुझे यह बतलाया कि ये लोग मुझे पागल खाने डालना चाहते हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। और आगे उन्होंने इस बारे में जिक्र भी किया है कि मेरी बेटियों से मिलने दिल्ली और हरियाणा वो आया। 2 दिन हुए थे जो रिया ने बार बार फोन करके उसे वापस अपने पास बुला लिया। यानी अगर मुंबई से ब्रेक लेकर सुशांत अपने घर वालों से मिलने के लिए आते दिल्ली या कहीं और जाते तो लगातार रिया फोन करके उन पर दबाव डालती। यहां लिखा है मुंबई आने के लिए दबाव डाला और इस दबाव के कारण मेरा बेटा सुशांत सिंह मुंबई वापस चला गया। इसके बाद हमसे बात और कम हो गई। रिया और उसके परिजन जितने भी कर्मचारी सुशांत के अभी तक संपर्क में रहे हैं उन सब का हिसाब किताब रखती, यहां तक कि उसके पर्सनल स्टाफ को भी रिया ने बदलने की कोशिश की। उन सबके कॉन्टैक्ट्स, सबकी बैंक डिटेल्स, सबकी रकम अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए पूरी तरह से रिया ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये वो 6 पन्नों की एफआईआर के वो अंश इस वक्त मैं आपको पढ़ के सुना रही हूं जो आरोप रिया चक्रवर्ती के ऊपर लगाए गए हैं। ये शिकायतें पुलिस में दर्ज कराई गई हैं रिया चक्रवर्ती के खिलाफ। सुशांत के पिता ने अब पुलिस में यह बात कही है कि मेरा बेटा सुशांत सिंह फिल्म लाइन को छोड़कर केरल में ऑर्गेनिक खेती का व्यवसाय करना चाहता था, जो उसका दोस्त महेश उसके साथ कुर्क जाने के लिए भी तैयार था। रिया ने इस बात का भी विरोध किया कि तुम कहीं पर नहीं जाओगे, अगर मेरी बातें नहीं मानोगे तो मैं मीडिया में तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट दे दूंगी। जिस बात का जिक्र अभी हमारे संवाददाता कर रहे थे कि किस तरीके से रिया ने कई ऐसे मौके आए जब सुशांत को लेकर यह बात भी कही कि आप ये कह सकते हैं कि सुशांत को पूरी तरह से ब्लैकमेल किया गया। इन शिकायतों के बाद ये शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है। इस आधार पर जो बातें अब परिवार ने साफ तौर पर कही हैं, जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी सामने आई हैं कि रिया की तरफ से दबाव बनाया गया और इस एफआईआर में ये लिखा है कि अगर तुम मेरी बातें नहीं मानोगे तो मैं मीडिया में तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट दे दूंगी और सबको बता दूंगी कि तुम पागल हो। हालांकि अभी हमने इस एफआईआर में पढ़ा, सुशांत के पिता ने यह साफ तौर पर कहा कि रिया को लेकर परिवार से जब सुशांत ने बात करी तो उसने यह साफ तौर पर कहा कि ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, ये मुझे पागल खाने भेजना चाहते हैं, ये मेरा सब कुछ खत्म कर देंगे। और उसी बात का जिक्र आगे इस एफआईआर में किया गया है, यह कहते हुए कि सुशांत को रिया चक्रवर्ती की तरफ से कहा गया कि मैं मीडिया में तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर यह साबित करूंगी कि तुम पागल हो चुके हो। जब रिया को लगा कि सुशांत उसकी इस बात को नहीं मान रहा, उसका बैंक बैलेंस भी बहुत कम कर रहा है, इस पर रिया ने सोचा कि अब सुशांत उसके किसी काम का नहीं रहा, तो रिया जो कि सुशांत के साथ रही 2020, यहां पर जिक्र किया गया है जून 2020 का, कि वो सुशांत के घर से सारा सामान लेकर कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ लेकर, अपने सभी अहम दस्तावेज लेकर
सुशांत के घर से चली गई। हमारे संवाददाता जेपी भी इस वक्त हमारे साथ हैं, नीतीश इस वक्त हमारे साथ हैं। नीतीश, इस एफआईआर की कॉपी में कई संगीन आरोप रिया चक्रवर्ती पर, और उसी के आधार पर यह सबसे बड़ी बात कि रिया के उकसावे की वजह से ही सुशांत सिंह ने ऐसा कदम उठाया। बिल्कुल, देखिए एफआईआर में जो भी बातें कही गई हैं उसमें साफ तौर पर दिखता है कि रिया से रिश्ते काफ़ी खराब हो गए थे और सुशांत के पिता को इन सब बातों की जानकारी भी थी। और यहाँ 40 दिन तक उन्होंने, मुझे लगता है कि सब कुछ देखा कि आखिर जांच में क्या बातें आती हैं, जांच किस दिशा में जाती है। और जब उनको ये लगा होगा कि शायद वो बातें नहीं आ पा रही हैं जो उनको मालूम है, तब उन्होंने एफआईआर में इन बातों का जिक्र कर दिया है। एक एक बात उन्होंने रख दी है कि किस तरह से रिया ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था सुशांत को। जो एफआईआर की भाषा है, जो आरोप उन्होंने लगाए हैं सुशांत के पिता ने, उसको आप देखें तो साफ तौर पर दिखता है कि रिया पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। रिया पर आरोप है कि उन्होंने ही उनके बेटे की परिस्थिति ऐसी बना दी, उसके बैंक अकाउंट से पैसा तो निकाला ही, जिस तरह से वो लगातार धमकी भी देती थी कि वो उसके इलाज के बारे में मीडिया को बता देंगी, उसे पागल घोषित कर दिया जाएगा। और मूवी को लेकर भी जो दबाव था कि वो फिल्में उसे दिलवाए और उसे लीड रोल दिलवाए। तो ये सारी बातें साफ तौर पर बता रही हैं कि सुशांत जो है वो काफी परेशान थे। और मुझे लगता है जांच में अब ये सारी बातें बहुत मायने रखेंगी कि क्या ये जो तथ्य हैं, जो बातें हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, क्या उसकी वजह से सुशांत इतने मजबूर हो गए, डिप्रेशन में चले गए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो इस सारे एफआईआर के जरिए जो सारी बातें आई हैं वो अब इस केस को एक नया मोड़ देंगी, ये साफ तौर पर दिख रहा है। हालांकि सुशांत, लेकिन अभी तक की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में हम जेपी से लगातार मुंबई में बात कर रहे हैं, क्योंकि जेपी इस एफआईआर में मैं आगे पढ़ पा रही हूं जिसमें लिखा है कि मेरे बेटे के साथ धोखाधड़ी, बेईमानी की गई और बंधक तक बनाकर रखा गया, दबाव से अपने आर्थिक फायदे के लिए मेरे बेटे का इस्तेमाल किया गया, ये कह रहे हैं सुशांत के पिता। देखिए 15 जून को ये पूरी जांच शुरू हुई है। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत का शव मिला है उनके डुप्लेक्स अपार्टमेंट में बांद्रा वेस्ट में, जहां पर मैं मौजूद हूं। और 15 जून को ये जांच शुरू हुई है। सबसे पहला बयान इस पूरे मामले में सुशांत सिंह राजपूत के पिता का मुंबई पुलिस ने दर्ज किया। उसके बाद 2 बहनों का बयान दर्ज किया। नीरज और केशव, 2 जो नौकर थे सुशांत के, जो उनके घर में उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त सुशांत का शव मिला, उनकी मौत हुई, उनका बयान दर्ज किया गया। सिद्धार्थ पिठानी का बयान दर्ज किया गया, जो सुशांत के कंटेंट राइटर थे और बहुत अच्छे करीबी मित्र थे, वो भी उस वक्त घर में मौजूद थे। तो 4 लोग घर में मौजूद थे, उन चारों का बयान दर्ज किया गया। एक दीपक सावंत भी घर में मौजूद थे, उनका भी बयान दर्ज किया गया। लेकिन ये बात, जो बात आज सामने आई है बिहार पुलिस की एफआईआर में, जो सुशांत के परिवार ने, पिता ने आरोप लगाया है रिया को लेकर, ये तमाम बातें अब तक मुंबई पुलिस की जांच में नहीं आई है। मुंबई पुलिस की जांच में जो 11 घंटे रिया ने बयान दिया, उसमें यही बताया कि सुशांत को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। सुशांत के साथ उनकी एक फिल्म रूमी जाफरी के साथ आने वाली थी। रूमी जाफरी का भी बयान दर्ज किया, जो निर्माता निर्देशक हैं, उनको भी इसी बांद्रा पुलिस थाने में बुलाया गया। लेकिन उनकी भी बयान में रिया को लेकर ये बात नहीं आई। तो सबसे बड़ी बात है कि जो आरोप लगाया गया है एफआईआर में, उन तमाम आरोपों को लेकर अब मुंबई पुलिस के पास जितने भी बयान अब तक जितने लोगों ने दिए हैं, उन सभी बयानों को बिहार पुलिस अपने तरीके से तफ्तीश करेगी, उन बयानों की कॉपी लेगी और उसके बाद बिल्कुल। एक और मुख्य बात इस एफआईआर में इस वक्त मैंने पढ़ी, इस बारे में जोईता से हम बात करना चाहते हैं। जोईता, इसमें तो साफ तौर पर यह भी कहा गया, क्योंकि परिवार को अब इस बारे में, इस पूरे षड्यंत्र के बारे में जानकारी मिल चुकी थी, इसीलिए मेरी बेटी सुशांत के पास गई, उसके साथ कुछ दिनों तक रही, उसे समझाया, ये तक आश्वस्त किया कि सब कुछ समय के रहते ठीक हो जाएगा। लेकिन बेटी जब वापस सुशांत के पास से आई, 2 दिन बाद सुशांत ने यह कदम उठा लिया। यानी परिवार के लोग इस सबसे वाकिफ थे, इसीलिए उनकी बहन भी उनके पास रहने आई थी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के इल्जाम लगाए गए हैं, जिस तरह की बातें, अब तक 40 दिन तक उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, वो शायद इंतजार कर रहे थे। और रिया हमेशा अपने भाई जो है रिया के, वो उसके साथ होते थे, चाहे वो बिजनेस खोलने की बात हो या फिर उनके घर पे आना जाना हो। तो उनका परिवार जो है, उनके हर एक एक्टिविटी में परिवार जो है वो साथ होता था। उनको पता था कि बेटी जो है उनकी सुशांत के साथ संबंध में है। और जो अभी नीतीश भी बता रहे थे, जेपी भी बता रहे थे कि
रिया जो है, मैं फिल्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताना चाहूंगी कि उनकी ये डिमांड जरूर होती थी कि कोई भी डायरेक्टर जो है वो अगर साइन करे सुशांत को तो वो उसे भी साइन करे, क्योंकि उनकी जो गाड़ी है वो बहुत ज्यादा चल नहीं रही थी। वो बहुत समय से इंडस्ट्री में है, लेकिन अभी तक उनको एक अदद हिट अभी तक मिला नहीं था। तो इसलिए रूमी जाफरी के फिल्म में भी आप देखिए सुशांत और रिया दोनों साथ होने वाले थे। तो कोई भी अगर सुशांत को अप्रोच करना चाहता था वो रिया के जरिए ही जाना होता था उन्हें। तो इस तरह की जो बातें हैं वो अब सामने आ रही हैं। बेटियों से अलग करना, फैमिली से अलग करना, दोस्तों से अलग करना, क्योंकि मैं कई लोगों को ऐसे जानती हूँ जो सुशांत के संपर्क में नहीं आ पाते थे क्योंकि सुशांत का फोन उनके पास होता नहीं था। डेंगू की बात की है तो डेंगू उनको हुआ नहीं था, वो भी नवंबर के महीने में पिछले साल की बात है। उस वक्त भी जो हमें अभी जानकारी मिली है कि उस वक्त भी सुशांत जो है वो एक अस्पताल में भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था, लेकिन रिया ने उसे डेंगू बता करके लोगों से उस चीज़ को छुपा कर रखा। और वो शायद वो ये सब अपने पास इसलिए रखती थी क्योंकि वो समय आने पर इस तरह से इस्तेमाल करेगी, ये शायद परिवार को भी अंदाजा नहीं था। तो अब एक और महत्वपूर्ण बात जो इसमें हम देख रहे हैं जेपी, इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि 4 डॉक्टर्स से अभी तक पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन इस एफआईआर में मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, परिवार कह रहा है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या इलाज कराया, कौन कौन सी दवाइयां दी गई, क्योंकि शुरुआत में हमने पढ़ा ये तक शिकायत की गई, ये तक आरोप लगाया गया कि ओवरडोसेज दी गई है सुशांत को। देखिए, इस बारे में जो 4 डॉक्टरों का जो बयान दर्ज किया गया है, तो मुंबई पुलिस से लगातार इस बारे में हमारी बातचीत होती रही। जब पहले डॉक्टर किरसी आए थे, किरसी चावड़ा, उसके बाद 3 और डॉक्टरों का बयान दर्ज किया गया। एक और मनोचिकित्सक है जिनका बयान दर्ज करने की बात मुंबई पुलिस कर रही है, लेकिन कौन सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट था, कौन सी दवा प्रिस्क्राइब की गई थी, जो दवा प्रिस्क्राइब की गई थी वही दवा सुशांत सिंह राजपूत ले रहे थे या कोई और दवा ले रहे थे। जो 2 बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल्स में सुशांत सिंह राजपूत गए थे इलाज करवाने, वहां पर कौन से डॉक्टरों से मिले थे और कौन सी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थी, इन तमाम चीजों की डिटेलिंग मुंबई पुलिस ने नहीं दी है। एक और बात कि सुशांत सिंह राजपूत कौन से तरीके के मानसिक बीमारी से ग्रसित थे, उनको कौन सा मानसिक रोग था, इसकी जानकारी भी मुंबई पुलिस ने नहीं दी। हालांकि जो बयान है डॉक्टरों का, उस बयान में ये तमाम चीजें आई हुई हैं, ऐसा हमें मुंबई पुलिस के सूत्रों से पता चला है। और इसी बात को सवाल, इसी पॉइंट पर सवाल उठाते हुए परिवार ने ये बात कही है। नीतीश, इस पर आपसे जानना चाहेंगे, इसी जो बात जेपी कर रहे हैं, इसी को लेकर इस एफआईआर में भी सवाल उठाया गया है कि अगर मानसिक रूप से मेरा बेटा परेशान था, उसका कोई दिमागी इलाज चल रहा था, तो परिवार को इस बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं ली गई? क्योंकि देखा जाए तो इस संबंध में लिखित या मौखिक अनुमति परिवार की लेना जरूरी है, और अगर कोई मानसिक तनाव था और इलाज चल रहा था तो परिवार की अनुमति क्यों नहीं ली गई डॉक्टर के पास ले जाने से पहले? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये सारी बातें अब सामने आएंगी, लेकिन सुशांत के पिता ने एफआईआर में जो कहा है उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि रिया जो है किस तरह से ओवरडोज दे रही थी, किस तरह से वो धमकी दे रही थी, और इसका इस्तेमाल उससे बातें मनवाने के लिए कर रही थी कि यदि तुम ये मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं मीडिया में ये बता दूंगी कि तुम्हारा इलाज चल रहा है। तो एक तरह से पागल घोषित करने की जो कोशिश थी वो दवाओं के जरिए भी थी, और मीडिया में बातों को रखकर उसे बदनाम करके बात मनवाने की जो कोशिश दिखाई दे रही है वो सुशांत के पिता साफ तौर पर कह रहे हैं। हालांकि इससे पहले सुशांत के पिता ने चूंकि मीडिया से बात ही नहीं की, इसलिए सुशांत किस बीमारी से ग्रसित थे, कौन सी मानसिक बीमारी थी जिसका इलाज चल रहा था, ये बातें नहीं आई थी। लेकिन एफआईआर में उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि किस तरह से ओवरडोज दिया गया है, किस तरह से रिया ने अपने घर पर रखा, किस तरह से उसे धमकी दे रही थी। तो ये सारी बातें अब चूंकि पहली बार सामने आई है, तो अब इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जांच की दिशा बदलेगी, और निश्चित रूप से ये सारी बातें देखी जाएंगी कि क्या वो दवाएं किस तरह की थी। क्योंकि परिवार अब इस बात का जवाब चाहता है कि किस धोखाधड़ी, किस बेईमानी के तहत, इस पूरे षड्यंत्र के तहत सुशांत को ऐसा कदम उठाने के लिए उकसाया गया। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना है, बड़ी खबर पर डिटेल ब्रेक के बाद।